Hey everyone, welcome back to my channel. So friends, चलिए हम इल्यूजन ऑफ लव एफएफ का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। अब तक की स्टोरी में हमने देखा था कि वांगजी विंग के हाथ से वो फ़ोटो छीन लेता है जिसमें वो विंग और उनका बेटा लानवे था, और वो विंग पर बहुत गुस्सा भी होता है, जिसकी वजह से विंग गुस्से में घर छोड़ के चला गया था। वांगजी बहुत परेशान हो गया था जब उसे विंग घर से थोड़ी दूर पर बेहोशी की हालत में मिला। होश आने पर वो विंग से सॉरी बोलता है, उससे माफ़ी मांगता है और उसे किस करता है। किस करते करते वांगजी अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाया और उसके अल्फा फेरामोस की वजह से विंग की पूरी बॉडी नंब पड़ने लगी थी। वो वांगजी का यानी कि विंग वांगजी का मेडेड ओमिका था। वांगजी ने विंग को मार्क किया था, इस वजह से विंग खुद को लाचार महसूस कर रहा था। वांगजी विंग को अपनी बाहों में लिए हुए ही सो जाता है। रात का 1 बज रहा था। वांगजी तो सो गया था, लेकिन विंग को नींद नहीं आ रही थी। वो बोला, ये मेरा हस्बैंड, मैं इसे कैसे दूर करूं अपने से। इतना कसकर इसने मुझे पकड़ा हुआ है, और कल मुझे शीजे से भी मिलने जाना है, लेकिन मुझे आदत नहीं है किसी के इतना करीब रहने की, इतना करीब सोने की। वांगजी ने मुझे इतना कसकर क्यों पकड़ा हुआ है? मैं कहाँ जा रहा हूँ? तभी विंग की नज़र वांगजी के फेस की तरफ गई। उसके हेयर्स उसके फेस पर आए हुए थे, और विंग कुछ सेकंड्स तक के लिए वांगजी के फेस पर से अपनी नज़रें हटा ही नहीं सका। तभी उसने अपना फेस दूसरी तरफ किया और कहा, विंग, क्या हो रहा है तुम्हें? ये क्या देख रहे हो? तुम्हारा ये हस्बैंड, सॉरी एक्स हस्बैंड, तुम्हारे लिए कुछ भी फील नहीं करता है। वो इसलिए तुम्हारी इतनी केयर कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि तुम्हारी मेमोरीज चली गई हैं। वरना क्या तुम भूल गए जब तुम वांगजी से पुलिस स्टेशन में मिले थे, तब वांगजी तुम्हें कितनी नफरत भरी निगाहों से देख रहा था, यहाँ तक कि उसे तुम्हें थप्पड़ तक मार दिया था। विंग, अगर उसे पता चल गया कि तुम्हारी मेमोरीज वापस आ गई हैं, तो वांगजी तुमसे पहले से भी कहीं ज़्यादा नफरत करने लगेगा। विंग, तुम्हें भी पता है कि प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। सिचुएशन और टाइम के हिसाब से चीज़ें बदल जाती हैं। क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? कुछ मत भूलो। और वैसा ही होता है लोगों का प्यार, वो बदल जाता है टाइम के साथ। तो क्या तुम्हारा ये हस्बैंड और उससे अलग होगा? क्या वांगजी में कुछ खास बात है जो दूसरों से उसे अलग करती है? विंग, इस बात को तुम कैसे भूल सकते हो? वांगजी तुमसे नफरत करता है। मत भूलो कि तुम किस मकसद से यहाँ इस घर में आए हो। और वो फ़ोन कॉल, उसके बारे में पता लगाओ। उस पर्सन को तुम्हारा सच भी पता है। अगर उसने किसी को ये बात बता दी या प्रूव कर दिया कि तुम्हारी मेमोरीज नहीं गई है, तुम सिर्फ नाटक कर रहे हो, तो क्या होगा? तुमने सोचा है कि तुम्हारा क्या हाल होगा? तभी विंग चौंक गया। उसने जब अपनी नज़रें फेरी यानी कि वांगजी की तरफ देखा, तो उसने देखा कि वांगजी नींद में था, लेकिन वो दर्द से कराह रहा था। उसकी पूरी बॉडी और फेस स्वेटी हो रखा था। विंग ने वांगजी को नींद से जगाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वांगजी बहुत गहरी नींद में था। ये देखकर विंग बोला, ये वांगजी को क्या हो गया है? क्या ये भी एक नाटक कर रहा है? लेकिन कुछ ही देर में विंग को एहसास हो गया, पता चल गया कि वांगजी कोई नाटक नहीं कर रहा था। तभी वांगजी के मुंह से निकला, विंग, प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। प्लीज़ विंग, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। नींद में वांगजी की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये देखकर विंग चौंक गया। वो बोला, ये इससे क्या हो रहा है? उसने धीरे से कहा, हस्बैंड, ये आपको क्या हो रहा है? वांगजी की पूरी बॉडी शिवर कर रही थी, जैसे लगा था पूरी ठंडी पड़ चुकी थी उसकी बॉडी। विंग ने वांगजी के आंसू पोंछे और कहा, हस्बैंड, ये आपको क्या हो रहा है? प्लीज़ अब अपनी आंखें खोलो। विंग घबरा गया था। वो बोला, अब मैं क्या करूं?
वांग जी तो नींद से जाग ही नहीं रहा है। तभी वो बोला, एक तरीका है। विंग ने गहरी सांस ली और बोला, सॉरी हस्बैंड, मैं ये करना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं छोड़ा है तुमने। उसने वांग जी के फेस को अपने हाथ से बहुत ही केयरफुली पकड़ा और उसके लिप्स के नज़दीक जाने लगा। विंग वांग जी को किस करने वाला ही था। तभी अचानक से वांग जी की आंखें खुल गईं। विंग ने अपनी आईज क्लोज कर रखी थी। तभी वांग जी बोला, विंग। अचानक से विंग ने अपनी आईज ओपन कर ली। उसके और वांग जी के लिप्स एक दूसरे के बहुत बहुत नज़दीक आ चुके थे। बस किस करना ही बाकी था। विंग बोला, हस्बैंड, आप वो सॉरी मैं। विंग ऊपर उठने लगा, यानी कि वांग जी से दूर होने लगा। तभी वांग जी ने उसे उसकी नेक के राउंड पकड़ा और अपने लिप्स के नज़दीक लाके वो विंग को किस करने लगा। वांग जी विंग को सॉफ्ट किसेस कर रहा था, पर उन किसेस में विंग वांग जी के प्यार को महसूस कर पा रहा था। विंग की हार्ट बीट तेज़ हो गई थी। वो मन में बोला, ये मुझे क्या हो रहा है, मैं खुद को वांग जी से अलग क्यों नहीं कर पा रहा, और मुझे उसे तकलीफ़ में देखकर तकलीफ़ क्यों हो रही थी। विंग, ये सही नहीं है। किस करते करते वांग जी विंग की शर्ट के बटन्स को ओपन करने लगा। विंग भी पूरी तरह से वांग जी में खो चुका था। वांग जी ने अपने हैंड को विंग की शर्ट के अंदर स्लाइड कर दिया, लेकिन जैसे ही उसका हैंड विंग की स्किन से टच हुआ, एकदम से वांग जी फ्लिंच हो गया। ऐसा लगा उसके शरीर में बिजली दौड़ गई हो। उसकी आइज़ ओपन हो गई। विंग तो खुद भी होश में नहीं था। वो पूरी तरह से बिल्कुल वांग जी में खो चुका था। उनके फेरोमोन्स ने एक दूसरे की बॉडी को ओवरलैप कर दिया था। वांग जी तभी विंग के ऊपर से उठ गया और बोला, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। और ये कहकर वांग जी अपने बेडरूम से जल्दी से बाहर निकल गया। विंग शॉक्ड हो गया था। वो बोला, ये क्या था? ये वांग जी ने क्या किया मेरे साथ? आई मीन मैं बस उसे नींद से या फिर जो भी प्रॉब्लम वो फेस कर रहा था उसके लिए बस उसे किस करना चाहता था। और जब उसने अपनी आइज़ ओपन की और मैं उससे दूर होने लगा, तो वांग जी फिर से मुझे पैशनेटली किस करने लगा। और विंग, तुम्हें क्या हो गया था? तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। माना वांग जी से तुम्हारी शादी हुई थी, वो तुम्हारा हस्बैंड था, लेकिन तुम उसे और अपने बेटे को छोड़कर एक नई लाइफ शुरू कर चुके हो और बहुत जल्द तुम्हें फिर से वहीं जाना है, उसी लाइफ में। तो तुम क्यों विंग तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपने हस्बैंड के सामने? लगता है इतने सालों तक तुम्हारा कोई न्यू पार्टनर नहीं बना और तुम अकेले रह रहे हो, इसलिए विंग तुम पागल हो चुके हो। क्यों तुम भूल जाते हो कि वांग जी तुम्हारे पास्ट वर्जन से तुम्हें प्यार करता है, उस विंग से जो एक वाइफ और एक मदर था, जो पूरी तरह से अपने हस्बैंड पर डिपेंडेंट था, जो हर बार और हर बात के लिए वांग जी से पूछा करता था, जो हर रात इंतज़ार करता था कि कब उसका हस्बैंड अपनी ड्यूटी पूरी करके घर आएगा। जिस विंग की पूरी लाइफ सिर्फ उसके हस्बैंड और बेबी के इर्द गिर्द ही घूमा करती थी, कुछ और नहीं था उसके पास सोचने के लिए। विंग, वांग जी अब तुमसे प्यार नहीं करता है, वो तुमसे नफ़रत करता है, मत भूलो इस बात को। वो तुम्हें अपनी लाइफ में कभी वापस से एक्सेप्ट नहीं करेगा। तभी विंग बोला, क्यों भूल रहे हो कि तुम सुपरस्टार वेवोशियन हो, ना कि ऑर्डिनरी और नॉर्मल लाइफ जीने वाले विंग। तुम्हें अपने हस्बैंड के प्यार की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है विंग कि क्या तुम्हारा ये हस्बैंड इतने सालों में कभी किसी को अपने नज़दीक नहीं आने दिया होगा? इसने तुम्हारा हस्बैंड डोमिनेंट अल्फा है, जिसके लुक्स को देखकर कोई भी ओमेगा उसके करीब आना चाहेगा। विंग, संभालो खुद को, ये सब एक नाटक है और जल्द से जल्द तुम्हें छूट से बाहर निकलना है। विंग, तुम्हारी यहाँ कोई लाइफ नहीं है। इधर वांग जी ने खुद को बाथरूम में लॉक कर लिया था। वो मिरर के सामने खड़ा हुआ था, उसकी शर्ट के सारे बटन्स ओपन थे और किस करते वक्त विंग के लव बाइट्स के मार्क भी वांग जी के नेक पर साफ साफ दिख रहे थे। वांग जी ने तभी गुस्से में अपना हाथ कसकर दीवार पर मार दिया और कहा, लान वांग जी, क्या तुम पागल हो गए थे? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो?
विंग को कुछ भी याद नहीं है, उसने जो कुछ भी किया था तुम्हारे साथ। अगर विंग की मेमोरीज होती तो क्या क्या वो तुम्हें अपने करीब भी आने देता? वांग जी, तुम विंग के साथ इंटीमेट होना चाह रहे थे, उससे प्यार करना चाह रहे थे। आर यू क्रेजी? विंग से तुम प्यार करते हो, लेकिन क्या विंग तुमसे प्यार करता है वांग जी? उसे कुछ भी याद नहीं है वांग जी, विंग कभी तुमसे प्यार नहीं करेगा। अगर अगर वो तुमसे प्यार करता होता तो क्या वो तुम्हें छोड़ के चाहता? तुम इतने साल बाद भी विंग को अपने दिल से नहीं निकाल सके, तुम आज भी उसके लिए तड़पते हो वांग जी। तुमने उस दिन विंग को थप्पड़ मारा क्योंकि उसने लानवे की कस्टडी लेने की बात करी थी, लेकिन तुम्हें भी पता है वांग जी कि तुम अंदर ही अंदर कितना तड़पे थे। तुमने विंग से क्या कहा था कि वो जिए या मरे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वांग जी अगर उस दिन एक्सीडेंट की वजह से विंग को कुछ हो गया होता तो क्या वांग जी तुम जी पाते? नहीं जी पाते ना वांग जी, तुम भी मर जाते। लेकिन क्या विंग ने कभी तुम्हारे लिए सोचा होगा? नहीं ना, नहीं सोचा होगा ना उसने। उसे तो ये भी नहीं पता कि तुम इतने सालों बाद भी उससे बेइंतहा प्यार करते हो। वांग जी, विंग की मेमोरीज आज नहीं तो कल वापस आ जाएंगी। तब तब विंग फिर से तुम्हें छोड़ के चला जाएगा, वो तुमसे नफरत करेगा। वांग जी, तुम्हें यानी शिजे ने समझाया था कि विंग को वापस से अपनी ज़िंदगी में वापस मत लाओ, लेकिन तुमने ना उनकी ना अपनी फैमिली की किसी की नहीं सुनी। वांग जी, तुम्हें खुद को संभालना होगा, अपने लिए ना सही अपने बेटे के लिए। वांग जी, तुम्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना ही होगा। तो विंग को तभी बाथरूम के डोर पर विंग ने नॉक किया और कहा, हस्बैंड, आप ठीक तो हो ना? आप नींद में थे और आप तभी रूम का डोर ओपन हो गया। वांग जी की आईज स्वैलन थी, साफ साफ पता चल रहा था कि वो रोया था। उसे इस हाल में देखकर विंग का दिल न जाने क्यों बेचैन हो उठा। उसने अपने हाथ वांग जी की तरफ बढ़ाया और बोला, हस्बैंड, क्या आप रो रहे थे? तभी वांग जी ने विंग का हाथ उसके चेहरे पर पहुंचने से पहले ही पकड़ लिया और कहा, विंग, मैं ठीक हूँ, काफ़ी रात हो गई है, हमें रेस्ट करना चाहिए। विंग बोला, लेकिन हस्बैंड आप। उसने वांग जी का हाथ पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन वांग जी उसके पाँव से दूर चला गया था। विंग जब अपने रूम में वापस से पहुंचा तो उसने देखा कि वांग जी ने एक पिलो और ब्लैंकेट उठाकर सोफा पर रख दिया था। ये देखकर विंग चौंक गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से वांग जी उसके साथ ऐसे क्यों बिहेव करने लगा था। वो मन में बोला, क्या मुझे किस खरना मेरे हस्बैंड लान वांग जी को इतना बुरा लगा था? लेकिन फिर नींद में उसके आंसू क्यों बह रहे थे और वो सारी बातें क्यों कह रहा था? तभी वांग जी बोला, विंग, तुम बेड पर सो जाओ, मैं यहाँ सोफ़ा पर सो जाऊँगा। ये सुनकर विंग बोला, लेकिन हस्बैंड, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? सॉरी, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, लेकिन प्लीज़ आप सोफ़ा पर मत सोना। वांग जी विंग की तरफ देख रहा था। वो मन में बोला, विंग, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी मेरी गलती है। मैं ही अपने दिल के हाथों मजबूर हो गया हूँ, तुम्हें वापस अपनी ज़िंदगी में ले आया, जबकि मुझे पता है कि इसके बदले में सिर्फ मुझे तकलीफ़ ही मिलेगी। मेरा ये दिल आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता है विंग, जितना तुमसे आज से 11 साल पहले करता था विंग। लेकिन अब पहले तुम मेरा प्यार कभी समझे थे और ना आप समझ पाओगे, क्योंकि तभी विंग वांग जी के पास चला गया और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, हस्बैंड, प्लीज़ आप मेरे साथ बेड पर चलकर सो जाइए ना, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। आप सोफ़ा पर और मैं बेड पर। वांग जी बोला, विंग, मैंने कहा ना कि तुम बेड पर सो जाओ, मुझे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आदत है। लेकिन विंग भी कहाँ हार मानने वाला था, ज़िद्दी जो था। वह वांग जी का हाथ पकड़ के अपनी ओर खींच रहा था। तभी वांग जी ने झटके से विंग के हाथ से अपना हाथ वापस खींचा और कहा, विंग, मैंने कहा ना मैं ही सो जाऊँगा, प्लीज़ जाकर बेड पर सो जाओ। ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, हमें सुबह जाना भी है। तो मैं शिजे के यहाँ ड्रॉप करके मैं अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाऊँगा और लौटते वक्त तो मैं लानवे को लेकर घर वापस आ जाऊँगा। विंग को अच्छा नहीं लगा था वांग जी जैसे उसे ट्रीट कर रहा था, पर वो अच्छे से जानता था कि शायद वो ये डिज़र्व करता है। वांग जी ने अपनी नज़र दूसरी तरफ कर ली थी, क्योंकि वो विंग को और उसका उदास चेहरा नहीं देख पा रहा था। विंग कुछ देर तक वांग जी के पास ही खड़ा रहा। उसे गुस्सा भी आ रहा था और रोना भी आ रहा था। विंग बोला, लान वांग जी, मेरी तुमसे शादी हुई थी, तुम मेरे हस्बैंड थे, पर तुमने मुझे कभी ऐसे ट्रीट नहीं किया। तुमने मुझे सिर्फ इसीलिए एक्सेप्ट किया है ना क्योंकि तुम्हें पता है कि मेरी मेमोरीज जा चुकी हैं, लेकिन लगता है कि तुम सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ कर रहे हो।
बस मेरी मेमोरीज़ वापस आने का इंतज़ार कर रहे हो कि कब मुझे सब कुछ याद आ जाए और तुम मुझे जेल में भेज दो। वांग जी, मुझे पता है कि तुम उसी पल का इंतज़ार कर रहे हो। डोंट वरी, जल्द ही वो दिन भी आएगा, लेकिन मैं जेल नहीं जाऊंगा, बल्कि अपनी बेगुनाही साबित करूंगा और अपने बेटे को भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। तब देखता हूँ तुम्हारा ये एटीट्यूड कहाँ जाता है। विंग कांपती आवाज़ में बोला, हस्बैंड, आई एम सॉरी। मैंने मैंने आपको परेशान कर दिया है। मैं जा रहा हूँ सोने। आप मुझसे गुस्सा मत हो। विंग चुपचाप बेड पर एक साइड पर करवट लेकर सो गया। वांग जी का दिल बेचैन हो रहा था। उसने जब नज़रें घुमाई तो देखा विंग ने दूसरी तरफ करवट ली हुई थी। वांग जी सोफा पर उठकर बैठ गया। वो विंग को अपने गले से लगाना चाहता था, उसे अपनी बाहों में लेकर सोना चाहता था, उसे प्यार करना चाहता था, उसे अपनी प्यार का एहसास कराना चाहता था। विंग को बताना चाहता था कि उसने एक पल के लिए भी कभी भी विंग से प्यार करना बंद नहीं किया। पर वांग जी जानता था कि इन बातों का कोई मतलब नहीं था। उसकी नींद पूरी तरह से चली गई थी। कुछ देर बाद जब वांग जी को यकीन हो गया कि विंग सो चुका है तो सोफा पर से वो उठा और विंग के पास गया और उसके गाल पर किस करते हुए बोला, आई लव यू विंग। काश तुम मेरी अनकहे जज्बातों को, मेरे अनकहे शब्दों को समझ सकते। वांग जी की आंखों से आंसू की एक बूंद विंग के गाल पर गिरी तो विंग ज़रा सा फ्लिंच हो गया, लेकिन वांग जी तब तक दूर जा चुका था, यानी कि सोफा पर लेट चुका था। अगले सुबह जब विंग की आंख खुली तो उसने देखा कि वांग जी अपनी पुलिस यूनिफॉर्म पहन चुका था और अपनी वॉच पहन रहा था। विंग को याद आता है कि कैसे वो सुबह जल्दी उठकर अपने हस्बैंड लान वांग जी के लिए ब्रेकफास्ट और लंच प्रिपेयर करता था। विंग को ज़्यादा अच्छी कुकिंग तो नहीं आती थी, तो अगर कभी कभार वो ब्रेकफास्ट या लंच अच्छा नहीं भी बनाता था तब भी वांग जी कभी उसे कोई शिकायत नहीं करता था, बल्कि स्माइल के साथ विंग के हाथ से बनी हुई हर डिश को खा लिया करता था। विंग वांग जी को एकटक देखे जा रहा था, तभी वांग जी उसकी तरफ मुड़ा और बोला, विंग तुम उठो और जल्दी से फ्रेश हो जाओ और शावर लेके रेडी हो जाओ, हमें निकलना है और मैंने ब्रेकफास्ट भी प्रिपेयर कर लिया है। ये सुनकर विंग बोला, हस्बैंड आपने मुझे क्यों नहीं उठाया, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बना देता। ये सुनकर वांग जी बोला, इट्स ओके विंग, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अब आदत हो चुकी है सब कुछ खुद से करने की। विंग बोला, हस्बैंड क्या आप अभी भी मुझसे। वांग जी ने गहरी सांस ली और कहा, विंग तुम्हें जल्द से जल्द कोशिश करना है कि तुम्हारी मेमोरीज तुम्हें वापस आ जाएं, वापस से मिल जाएं। कुछ बातें हैं जो तुम्हें जानना बहुत ज़रूरी है, और हाँ, मेरे लिए परेशान होने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। वांग जी के इन वर्ड्स ने विंग को झकझोर दिया था। वो मन में बोला, हस्बैंड मुझे पता है कि तुम क्या चाहते हो। विंग वांग जी से बिना कुछ बोले बेड से उठा और बाथरूम की तरफ जाने लगा। तभी वांग जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। विंग ये देखकर चौंक गया। उसे लगा कि वांग जी उससे अपने दिल की फीलिंग्स कहने वाला था, लेकिन तभी वांग जी ने उसे एक सेट ऑफ क्लॉथ्स देते हुए कहा, विंग क्या तुम बिना क्लॉथ्स के बाथरूम से बाहर निकलना चाहते हो। वांग जी विंग को हॉस्पिटल से सीधा घर लेकर चला आया था। इस बीच में उसकी वेंजिंग से भी कोई बात नहीं हुई थी कि वो विंग के कुछ क्लॉथ्स ही उससे मंगवा लेता। विंग के जाने के बाद वांग जी ने उसके यानी कि विंग के जितने भी क्लॉथ्स थे, मतलब 11 साल पहले जब विंग उसे छोड़ कर चला गया था, तब उसने यानी कि वांग जी ने गुस्से में विंग के सारे क्लॉथ्स निकाल के बाहर फेंक दिए थे और वो उन्हें जलाने वाला था, लेकिन शिचन ने वांग जी को ऐसा करने से रोक दिया था और विंग के सारे क्लॉथ्स अनाथालय में दे दिए गए थे। वांग जी बोला, विंग हमें तुम्हारे न्यू क्लॉथ्स खरीदने होंगे, अभी फ़िलहाल तुम मेरे क्लॉथ्स पहन लो। विंग बोले, ये क्या, वेंजी ने हमें क्लॉथ्स भी नहीं भेजे, क्या मुझे चीप क्लॉथ्स पहनने होंगे। वांग जी बोला, विंग क्या तुम्हें क्लॉथ्स नहीं लेने हैं। ये सुनकर विंग बोला, नहीं नहीं हस्बैंड, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपके क्लॉथ्स पहन लूँगा, लेकिन मेरे भी तो क्लॉथ्स होंगे ना। ये सुनकर वांग जी बोला, विंग तुम्हारे वो सारे क्लॉथ्स। तभी विंग ने जल्दी से वांग जी के हाथ से वो क्लॉथ्स ले लिए और कहा, हस्बैंड मैं बस अभी आ रहा हूँ। ये कहकर विंग जल्दी से बाथरूम में चला गया। उसने वांग जी के क्लॉथ्स पहन लिए थे, यानी कि शावर लेने के बाद उसने वांग जी के क्लॉथ्स पहन लिए थे, लेकिन वो उसे थोड़े बड़े ही पड़ रहे थे, लेकिन किसी तरह से विंग ने एडजस्ट कर लिया था। जब वो बाथरूम से आया तो वांग जी उसे देखता ही रह गया। विंग के वेट हेयर्स, उसके ऊपर वांग जी के क्लॉथ्स, विंग की सिडक्टिव आइज, इन सब ने वांग जी के दिल में एक हलचल सी ला दी थी। तभी विंग बोला, हस्बैंड आपके क्लॉथ्स मुझे बड़े पड़ रहे हैं, लेकिन इट्स ओके, मैं एडजस्ट कर लूँगा। वांग जी ने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किया और कहा, विंग नाश्ता कर लो। विंग ने जब अपना ब्रेकफास्ट देखा तो वो चौंक गया।
वांग जी ने उसके फेवरेट सूप के साथ उस डम्पलिंग्स बनाई थी। विंग के फेस पर खुशी देखने लायक थी। वो बोला, हस्बैंड आपने आपने ये सब बनाया? ये सब कब बनाया आपने? ये तो मेरा फेवरेट है। तभी उसकी नज़र वांग जी के प्लेट पर गई। वांग जी के प्लेट में सिर्फ ब्रेड के 2 पीसेस रखे हुए थे, वो भी बिल्कुल प्लेन। विंग बोला, हस्बैंड लेकिन आप क्यों नहीं इन्हें खा रहे हो? वो अपनी प्लेट से डम्पलिंग उठा के वांग जी को देने लगा, लेकिन वांग जी ने उसे मना कर दिया और कहा, विंग मैं स्पाइसी डिशेस नहीं खा सकता, ये सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। विंग बोला, लेकिन लेकिन हस्बैंड आप तो खा लिया करते थे जब मैं इन्हें आपके लिए बनाता था। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, विंग किसी चीज़ की आदत लगाना अच्छी बात नहीं होती, चाहे फिर वो कोई चीज़ हो या फिर इंसान। ये कहकर वांग जी ब्रेकफास्ट टेबल पर से उठ गया और बोला, विंग तुम्हारे पास 15 मिनट हैं ये सब फिनिश करने के लिए। ये सुनकर विंग बोला, ये मेरा हस्बैंड सच में बदल गया है। खैर मुझे तो आदत है अकेले ब्रेकफास्ट करने की, लेकिन आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। सो फ्रेंड्स, होप सो आज का पार्ट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर स्टोरी पसंद आ रही, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन। अपना ध्यान रखिए सब लोग।